हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका पीवॉट ट्रेडिंग की बिल्कुल एक खास वीडियो में। आज की वीडियो में हम दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि बॉटम आउट स्टॉक्स हैं और अभी बहुत सारी रेंज पेंडिंग है जिनके ऊपर, और हम उन स्टॉक्स को स्विंग के लिए देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं उन दो स्टॉक्स के बारे में। आज का जो पहला स्टॉक है उसका नाम है रूपा। तो सबसे पहले जाके हम चेक करते हैं मंथली चार्ट में कि मंथली चार्ट हमें क्या बता रहा है। तो जब भी आप कभी से स्टॉक को देखें स्विंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम चलिए, जैसे मंथली, वीकली, डेली, इस तरीके से हमेशा देखना चाहिए। अगर हम इस चार्ट को मंथली पे देखते हैं तो पहले इस एरिया से ये चार्ट नीचे आ चुका है, बॉटम बना चुका है। उसके बाद फिर इसी एरिया पे इसने रेजिस्टेंस लिया दोबारा, अब दोबारा ये नीचे आके बॉटम बना रहा है। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन एरिया बन रहा है। ये जो एरिया है पूरा, ये एक एक्यूमुलेशन एरिया है। एक्यूमुलेशन एरिया वो होता है जहां पर कि स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया जाता है, उस शेयर्स को एक्यूमुलेट किया जाता है। यानी यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स उस स्टॉक को या फिर उस प्राइस पे, जो कि एक बहुत चीप प्राइस होता है, उसको वहाँ पर इकट्ठा करते हैं और उसके बाद रिटेन ट्रेडर्स की एंट्री होती है। तो यहाँ पर वो एक एक्यूमुलेशन फेज पे चल रहा है। यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी हो चुका है वीकली में। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन सिखाया हुआ है, तो उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, आप जाके ज़रूर एक बार चेक करना। तो यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हैं दोबारा ये क्या करेगा, यहाँ पे एक रीटेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से एक रीटेस्टिंग करेगा, उसके बाद फिर अपनी ये डायरेक्शन को चेंज करेगा। अगर इसको हम हायर टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो हायर टाइम फ्रेम पर इसकी डायरेक्शन ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। और इसको अगर हम मंथली में एक और चीज़ हम देखें या फिर वीकली में मैं इसको चेक करूं तो इसके पास अभी एक रेंज पेंडिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की ऑल टाइम हाई तक की करीब 80% की अगर मैं रेंज लेके चलूँ, 80 to 85% की वो रेंज अभी भी इस स्टॉक के पास पेंडिंग है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर रेंज पेंडिंग होती है तो स्टॉक बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाता है और तब हमको एक अच्छा टारगेट्स देखने को मिलते हैं। मान लीजिए अगर ये रेंज यहाँ पर ना होकर अगर ये रेंज यहाँ पर होती तो आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमें क्या टारगेट मिलता, बहुत कम टारगेट होता। बट अभी ये रेंज यहाँ तक की पेंडिंग है तो यहाँ पर हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। आप इसको अपनी एनालिसिस के हिसाब से स्टडी करिए, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आप इसको स्टडी करिए। और मैं जो भी स्टॉक आपको बताता हूँ अपने चैनल पे, कोई मैं आपको बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, सिर्फ स्टडी करने के लिए आपको चीज़ें बताता हूँ कि आप इसको स्टडी करो, किस तरीके से स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना है, किस तरीके से उसको पढ़ के सीखना है और खुद जाके फिर उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है और अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। और अगर हम इसको आर्ली टाइम फ्रेम पर जाके चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस भी हमें देखने को मिली है। कैसे? जैसे ये वाला एरिया, ये एरिया आप कैंडल की साइज देख सकते हैं, इस एरिया पे देख सकते हैं, इस एरिया पे। तो यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि इस स्टॉक में कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशन की भी प्रेजेंस है। तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक अच्छी रैली दिखा सकता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम रिटेल एंट्री की बात करें तो इसकी रिटेल एंट्री कब होगी? तो बेसिकली इसकी रिटेल एंट्री अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे होती रिटेल एंट्री। और जनरली एक रिटेल ट्रेडर जो टारगेट लगा के चलते हैं वो ये एरिया होता। अब दोबारा जब ये इस एरिया पर यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा तो फिर यहाँ पर दोबारा रिटेल ट्रेडर्स की एंट्री होगी और फिर वो अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। तो देखिए, कभी भी कोई ट्रेड करता है ना तो वो अपने टारगेट के लिए ट्रेड करता है। आप भी ट्रेड करेंगे, मैं भी करूँगा, या कोई भी इंस्टीट्यूशन ट्रेड करेगा, वो अपने टारगेट के लिए ट्रेड करेगा कि मैंने यहाँ पे एंट्री ली है, मेरा टारगेट ही है। तो अब उसका नेक्स्ट टारगेट जो भी नेक्स्ट हाई होगा वो हो सकता है, या जो भी एक एरिया जहाँ पर वो अपना पैसा निकालना चाहते हैं या फिर अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, वो उसका टारगेट हो सकता है एक रिटेल ट्रेडर का या इंस्टीट्यूशन का। तो जब यहाँ पर ब्रेकआउट मिलेगा तो दोबारा रिटेल की एंट्री होगी यहाँ पर, उसके बाद यहाँ तक या फिर इसके और ऊपर तक ये प्राइस मूव कर सकता है। अभी जो एरिया है एक्यूमुलेशन का एरिया, इस एरिया पे कोई भी रिटेल ट्रेडर बहुत जल्दी एंट्री नहीं बनाना चाहता, क्योंकि इस एरिया पे आपको नहीं पता कि चार्ट कहाँ जाएगा। अगर हम रूपा की फाइनेंशियल्स को चेक करते हैं तो अगर हम इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो 73.28% अच्छी है। FIIs ने भी पैसा बढ़ाया है, DIs ने भी पैसा बढ़ाया है और पब्लिक की पार्टिसिपेशन भी इस पर ठीक ठाक है। तो ये एक अच्छा स्टॉक मुझे लग रहा है। आप इसको अपने रडार पे रखिएगा, आप स्टडी करने के लिए देखिएगा किस तरीके से आने वाले टाइम में मूवमेंट करता है। जो हमारा दूसरा स्टॉक है उसका नाम है IOLCP।
ये केमिकल एंड फार्मा का स्टॉक, और अभी आप देख सकते हैं कि फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर में आ रही है। तो अब हमें स्टॉक में क्या देखना है? सबसे पहले वही रेंज, क्या रेंज पेंडिंग है, इसको हम पहले मंथली टाइम फ्रेम पे लगा के देखते हैं। तो हाँ, बिल्कुल हमारी यहाँ तक रेंज पेंडिंग है, ऑल टाइम हाई जो है हमारा वो रेंज पेंडिंग है। स्टॉक आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल बॉटम में है, गिरता आ रहा था काफ़ी टाइम से पिछले, और उससे पहले अच्छी एक मूवमेंट दी, उसके बाद ये काफ़ी टाइम से गिरता आ रहा था, और इसने अपना जो हाई बनाया था ये सितंबर 20 में बनाया था। तो अभी इसको 4 साल हो गए हैं अराउंड, तो 4 साल से गिरता आ रहा है स्टॉक। तो चलो वीकली टाइम फ्रेम पे इसको एक बार चेक करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखें तो वही सेम सिचुएशन इसमें भी हो रही है जो कि रूपा में हो रही थी। क्या एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये सारा एरिया देखिए आप, एक्यूमुलेशन का एरिया है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन किया जा रहा है। रिटेल पार्टिसिपेंट यहाँ पर बहुत कम है, अगर है तो वो छोटे छोटे टारगेट्स के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है। अगर हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो हम देख सकते हैं वीकली चार्ट पे इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्टिंग के लिए आया, और फिर ये काफ़ी टाइम से एक्यूमुलेशन जोन में है। कौन सा? जून से लेके अभी तक सितंबर तक एक्यूमुलेशन जोन में है। तो देखिए, हम जो स्टॉक सेलेक्ट करते हैं वो हमारी कोशिश रहती है कि वो बहुत जल्दी एक्यूमुलेशन जोन से निकल सके और एक टारगेट की तरफ चले। लेकिन देखिए, ऐसा होता नहीं है कभी मार्केट में, जो आप सोचते हैं वैसा हमेशा हो। मार्केट अपने हिसाब से चलती है। मैं मान लीजिए किसी चीज़ को सोच रहा हूँ कि 1-2 महीने में एक्यूमुलेशन जोन से निकल जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो स्टॉक 3-4-6 महीने के लिए उस जोन में फंस जाता है, क्योंकि मार्केट आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? सिर्फ अपने ट्रेड को प्लान करना, अपने ट्रेड को सही जगह पे पंच करना, और उसके बाद उसको अपने हिसाब से चलने देना। तो आप देख सकते हैं कितने टाइम से एक्यूमुलेशन जोन पे था। और अब इसके बाद रिटेल पार्टिसिपेंट्स कहाँ पर आएंगे? रिटेल पार्टिसिपेंट्स आएंगे इस एरिया के बाद, जब ये यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिलेगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बार इसने यहाँ पर इस एरिया को ब्रेकआउट करने की कोशिश करी पर नहीं कर पाया। तो रिटेल पार्टिसिपेंट अभी यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। रिटेल पार्टिसिपेंट जब यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, यहाँ एंट्री करेंगे और अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए एंट्री वो करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, हमको चीज़ों को समझना होता है कि कहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेंट एंट्री करेगा, कहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन एंट्री कर रहा है, हमें अपनी पोजीशंस को कहाँ पर बनाना चाहिए, कहाँ पर नहीं बनाना चाहिए, कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। ये सब चीज़ें हमको चार्ट्स में समझनी है। अगर हम इसको आर्ली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। वही इंस्टीट्यूशंस की बड़ी बड़ी प्रेजेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है उसी एरिया के पास, है ना। कौन सा एरिया है? ये एरिया देखिए, यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस है, फिर यहाँ पर दोबारा वही प्रेजेंस देखने को मिल रही है। और अब देखिए ये एरिया, इस एरिया पे भी देखिए पहले इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस देखने को मिली, और अब भी उम्मीद है इसी एरिया के पास से हमें एक अच्छी प्रेजेंस, एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है इस वाले स्टॉक में। तो स्टॉक को भी अपने रडार पे रखिएगा स्टडी पर्पस के लिए। आप चार्ट को समझिएगा, देखिएगा और चार्ट से सीखने की कोशिश कीजिए। फंडामेंटल्स की बात करें, अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसका भी नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से बढ़ा है। चलिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझते हैं एक बार। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, 48% करीब प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी भी है। FIIs ने पैसा ऑलमोस्ट बराबर ही रखा है, निकाला नहीं है, 0.12% का फर्क पड़ा है। DIIs ने थोड़ा बहुत पैसा कम किया है, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर ही है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ। हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो पिछले क्वार्टर में पैसा लगा था इस स्टॉक में, अभी भी वही पैसा है, अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे इस स्टॉक में आ रही है। तो ये वो 2 स्टॉक्स थे जो कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने रडार पर रखें स्टडी पर्पस के लिए। इसको आने वाले एटलीस्ट 6 महीने स्टडी करिए, इसको समझिए कि जहाँ पर ये स्टॉक है आने वाले 6 महीने बाद ये स्टॉक कहाँ जा सकता है, और 6 महीने बाद इसको चेक करिएगा कि जहाँ पर ये स्टॉक मैंने देखा था आज ये स्टॉक उस पोजीशन पे है, या फिर उससे बहुत ऊपर आ चुका है, या फिर उससे बहुत नीचे आ चुका है। ये चीज़ें आपको चेक करनी है, एनालाइज करनी है। जब आप इसको एनालाइज करेंगे, समझेंगे, तो आपको टेक्निकल समझना आएगा, अपने टेक्निकल्स को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। और साथ में अगर हम फाइनेंशियल्स की भी थोड़ी सी सपोर्ट ले लेते हैं टेक्निकल्स के साथ, तो क्या होता है, वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा। चलो टेक्निकल्स तो हो गए और फाइनेंशियल्स भी हो गए, तो दोनों चीज़ों का मेल बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को स्टडी कीजिए, समझिए। कोई डाउट हो तो आपको पता है कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिवर्ट करने की कोशिश करूँगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पीवॉट ट्रेडिंग।